अब हम बात करते हैं अप्राइजल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डिफरेंट कंट्री। अब इसमें अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू लर्न द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेबर कंट्रीज, की हमारी नेबर कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही चाइना पाकिस्तान की, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ दियर सक्सेस एंड फेलियर, कि भाई उनकी सक्सेस और फेलियर के रूट्स क्या आते हैं, किस तरह से सक्सेस और फेलियर हुए, सक्सेस किस तरह प्राप्त किया और किस तरह फेल हुए किसी फील्ड में। फॉर दिस वन शुड बी डिस्टेंस बिटवीन कंपेयर दियर डिफरेंस फेस ऑफ दियर स्टडी, उनके डिफरेंस फेस स्टडी के डिफरेंस फेज कब उन्होंने रिफॉर्म किया, रिफॉर्म से पहले क्या कंडीशन थी, रिफॉर्म के बाद क्या कंडीशन थी, उसको स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं सक्सेस एंड फेलियर स्ट्रेटेजी ऑफ रिफॉर्म इन चाइना। तो अगर हम इसकी बात करें, अब हम चाइना की रिफॉर्म की बात करें, रिफॉर्म इनिशिएटेड इन द चाइना 1978 में उसने हम लोग को रिफॉर्म किया। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन ऑफ द इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म, को इस पर कंपल्सन नहीं था रिफॉर्म करने का, फिर उन्होंने रिफॉर्म करने का एक टारगेट बनाया। अब प्री रिफॉर्म पीरियड की अगर हम इसमें बात करें कि पीरियड में इन्होंने क्या क्या किया, तो प्री फॉर्म पीरियड की हम बात करें, उसका फेलियर क्या थी उस टाइम के, क्या दिया रहा, स्लो पैक ऑफ ग्रोथ इन लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन चाइना इकोनॉमिक अंडर द म्यूनिस्ट रूल। तो उससे पहले उनको कोई स्लो ग्रोथ था। जैसे हमने देखा कि 1980 तक लगभग इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों एक ही लेवल पे थे, इनका ग्रोथ लेवल लगभग सेम था। इट वॉज फेल्ड दैट म्यूनिस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच was based on the decentralization, self-sufficient and shunning of the foreign technology and gold and capital had failed। तो उन्होंने जो भी डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, सेल्फ सफिशिएंट की पॉलिसी अपनाई, वो सारी फेल होगी। डिस्पाइट ऑफ द extensive and large reform collectiveness and the great leap forward and other initiative and per capita growth 1978 the same in middle of 1950। तो ये करने के बाद भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कलेक्टिवनेस ने लैंड रिफॉर्म करने के बाद उनकी जो जीडीपी पर कैपिटल गेन था वो 1978 में 1950 के बराबर ही था। ये उनके बेसिकली फेलियर थे प्री रिफॉर्म के। अब इसके सक्सेस क्या थे हम उसकी बात करते हैं। क्या देयर इज एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, उन्होंने एजुकेशन एंड हेल्थ पे काफ़ी खर्च किया। देयर इज लैंड रिफॉर्म, उन्होंने लैंड को रिफॉर्म की पॉलिसी को, एंड देयर वाज अ डिसेंट्रलाइजेशन प्लान ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये उन्होंने क्या डिसेंट्रलाइजेशन किया, प्लानिंग किया अपने एग्जिस्टेंस ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज को। देयर वाज एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया, उसको बढ़ाया शहरों के क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में सॉरी, थ्रू द कॉमन सिस्टम। देयर वाज द मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ग्रेन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। उनकी सक्सेस थी प्री रिफॉर्म की। अब रिफॉर्म करने के बाद 1978 में हमने रिफॉर्म किया तो उसकी सक्सेस देखिए क्या सक्सेस थी। इन एग्रीकल्चर द हैंडिंग ओवर द प्लॉट टू लैंड टू इंडिविजुअल फॉर कल्टिवेशन एंड वॉट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ नंबर ऑफ पुअर फार्मर। तो जो पहले उन्होंने कॉमनल पॉलिसी अपनाई थी उसे डिवाइड करके अपने जो लैंड है वो किसानों में बांट दी थी और उनसे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स वसूल कर देते थे, जैसे उनकी कंडीशन काफ़ी बेटर हुई। सेकेंड पॉइंट, टू क्रिएट द कंडीशन ऑफ द subsequent phenomena grow of the rural industry and built up the strong support base of the more रिफॉर्म। रूरल एरिया में उन्होंने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर किया, उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, जो भी रिफॉर्म को अच्छा का पार्ट था। मोर रिफॉर्म इंक्लूडिंग द ग्रेजुअल लेवलाइजेशन ऑफ द प्राइस एंड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्रीजिंग द ऑटोनॉमी फॉर स्टेट ऑनर एक्सपेंसेस, जिसे एसओई कहा जाता है। द इंट्रोड्यूस द डिवर्सिफिकेशन बैंकिंग सिस्टम and development of the stock market and rapid growth of the non-state sector and the opening the foreign trade and investment। तो इस चीज़ में भी उन्होंने काफ़ी काम किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। The structure of the economy and resulting for the efficient gain have contributed to the more than 10 फ्लोट इंक्रीज, जीडीपी 10 गुना उनकी बढ़ गई। एंड 1997 एंड मैसेंजर ऑफ द परचेज ऑफ प्रोसेसिंग पावर पैरिटी पीपीसी से कहते हैं। चाइना इन 2005 स्टूड टू द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। तो यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई 2005 में अपने रिफॉर्म के कारण। नेक्स्ट बात करें, चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर इन टर्म ऑफ जीडीपी इन एवरेज ऑफ 9.37 ईयर एंड द इकोनॉमी चाइना सुपर फास्ट टुडे ओनली फॉर द बाय द यूएस एंड जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। In the present growth and continuously, China is likely to be world's largest economic power for the measure of the year 2025। तो उनके रिफॉर्म के कारण कहीं काफ़ी हर फील्ड में उन्होंने
तरक्की करी, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में उन्होंने काफ़ी ग्रोथ करी, जिससे अपनी इकनॉमी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी बनी। नेक्स्ट बात करें, चाइना एज अ सक्सेसफुल व्हेन इन फोर द वन चाइल्ड नॉर्म इन 1979 में उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म को लाया। द लो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द चाइना कैन बी एट्रीब्यूट टू द वन ऑफ दिस फैक्टर। जब उनकी पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ, जो उनकी सक्सेस का एक बहुत दूसरा कारण था। द चाइना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस 1970 फेस ऑन मैनर ऑफर वेरियस लेसन फ्रॉम द सक्सेस स्टोरी। तो 1970 में जो रिफॉर्म किया उसको उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ।